नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन शोजिनेन्द्र जयवंत निज हरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1000 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। पूज्य संधान सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कषाय पर काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है और कषाय का प्रकरण चल रहा है और उस कषाय में भी मान की बात करते हुए कल 16 दिन हो गए अपने को। आज पुनः उसी बात को दोहराएंगे। कल की प्रमुख बात यही थी कि संबंध के क्षेत्र में, समता के क्षेत्र में और अगर सद्गुण के क्षेत्र में अड़ंगा अगर कोई डालता है तो वो आपका अभिमान ही है, जो आपके संबंधों को बिगाड़ता है, जो आपकी समता को समाप्त करता है और जो आपके अंदर के गुणों को भी ध्वस्त कर देता है, वो अंदर बैठा आपका अभिमान है। उसी अभिमान पर कल और चिंतन चला तो चिंतन में कुछ और बिंदु सामने आए, वो आपके सामने रखता हूँ। प्रतिदिन कुछ न कुछ नया आता जाता है और आपके सामने रखता जाता हूँ मैं। तो चिंतन ये आया, बलिदान का नाम सबने सुना होगा। बलिदान एक ऐसा तत्व है, बलिदान एक ऐसा सूत्र है, बलिदान एक ऐसी औषधि है कि जिसने अपने जीवन में इस बलिदान को अपनाया, जिसने अपने जीवन में इस बलिदान को समझा, उसका बेड़ा पार हो गया। आप लोगों की धारणा ये बलिदान से तात्पर्य ये कि जो शहीद हुए हैं वो बलिदान, आप ही समझते हैं कि जिन उन सेनानियों ने अपने प्राणों को निछावर कर कर जो आज़ादी दिलाई है, उन्हीं ने बलिदान दिया है। पर मैंने इस पे और चिंतन किया। मेरा मानना ये है कि बलिदान क्या है? बलिदान 2 प्रकार से इसको हम ले सकते हैं। कैसे 2 प्रकार से? एक वो जो हमारी बुराइयों को हम अगर समाप्त कर रहे हैं तो वो बुराइयों को समाप्त करना भी बलिदान है। हमारी बुराइयों को निकालना भी बलिदान है। हमारे अंदर बैठा क्रोध, हमारे अंदर बैठा मान, हमारे अंदर बैठी मायाचारी, हमारे अंदर वो बैठा लोभ, उसको जो हम निकालते हैं वो भी बलिदान है। एक वो बुराइयों को निकालना, बुराइयों को समाप्त करना, वो भी बलिदान है। और दूसरी बात, अच्छा करना, भला करना, सबके ऊपर उपकार करना और अपने कर्तव्यों को पालन करना, वो भी बलिदान है। उसमें क्या बलिदान हो रहा है? उसमें आप अपना समय, आप अपनी क्षमता, आप अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हो और सब प्रयोग कर रहे हो, वो भी एक प्रकार का बलिदान है। हर अच्छे कार्य को करने में बलिदान होता है और वो बलिदान आपके आने वाले समय को बहुत महान बनाता है, आपके आने वाले समय को बहुत उज्जवल बनाता है। कल जब सर इस विषय पर चिंतन कर रहा था तो एकाएक आचार्य भगवंत की याद आई, आचार्य श्री जी की याद आई कि 20 साल उनके चरणों में रहा और खूब सेवा करने का मौका मिला, खूब उनके निकट रहने का मौका मिला। मैंने सोचा ऐसे कौन से पाप कर्म थे, लेकिन पाप कर्म नहीं, गुरु की आज्ञा से अपन आए हैं। पर विचार ये गया कि जो लोग वहाँ पर हैं, जो लोग वहाँ पर हैं 3 साधु, उनने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा? पूज्य बड़े महाराज प्रसाद सागर जी, जो एक बार निकल चुके और फिर पुनः संग में जाना बहुत टेढ़ी खीर होती है, बहुत मुश्किल की खेल होती है। तो उन्होंने वो जो पहुँचे तो मैंने यही समझा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बलिदान दिया है। बलिदान से उन्होंने हमेशा खूब सेवा करी है, खूब वैयावृत्ति करी है, खूब तप किया है, खूब अपने आप को दूसरों के लिए लगाया है। वो दूसरों के लिए लगाना ही, वो दूसरों की वैयावृत्ति करना ही, वो दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना ही। पुनः क्योंकि आप क्या मानते हो, आज की तारीख में मैं ये मानता हूँ कि पंचम काल में अगर सच्चा सुख है
तो वो आचार्य भगवान के चरणों में है बंधुओं, कहीं नहीं है। ये देख लिया मैंने, साल 6-7-8 महीने से बाहर हूँ मैं, लेकिन जो सुख और जो शांति और जो आत्मा की उत्कृष्टता वहाँ मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, किसी जगह पर नहीं मिलती है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर रहे हैं, सच्ची आत्म अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, गुरु की वही आवृत्ति, गुरु की सेवा और गुरु के पास रह रहे हैं। ऐसे वो पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज धन्य है। उनके पुण्य से जलता तो नहीं हूँ, लेकिन जलन सी हो रही है, क्या करूँ। मैं भी तो एक आपकी जैसा ही एक मानव पर्याय को लिए व्यक्तित्व हूँ, लेकिन है उस व्यक्तित्व की प्रशंसा करने योग्य, उसके पुण्य की सराहना करने योग्य, उस व्यक्तित्व के पुण्य की। तीनों व्यक्तियों पर चिंतन कर रहा था, फिर गया मेरा ध्यान कि चंद्र प्रभु सागर जी महाराज जो सालों से अलग थे। मैं जब मुनि बना तो मुनि बनने के पहले ही संघ से अलग हो गए थे, वो 18-19 साल हो गए उनको सब अलग हुए, और फिर उसके बाद पुनः गुरु जी ने उनको रख लिया। तो ऐसा क्या था, मैंने उनके भी इतिहास को उठाकर देखा तो आप लोग ने सुना होगा, अगर तपस्या की होड़ अगर आप करोगे तो उस व्यक्ति जैसी तपस्या शायद इस पंचकाल में कोई साधु कर रहा होगा। एक उपहार, एक आहार, फिर उपवास, फिर एक आहार, फिर एक उपवास, लगातार समय से उनके चले आ रहे हैं। दीक्षा के साथ सिंह निष्कृत व्रत होता है, सबसे कठिन व्रत होता है, उसको उन्होंने शायद 2 या 3 बार किया है। ऐसे महान तपस्वी साधक, तो वो तप किया, उस तप की आराधना करी, उस तप का परिणाम था कि वो वहाँ पर बलिदान शरीर का भी दिया, समय का भी दिया, सबका दिया, तब कहीं जाकर वो उन चरणों में वहाँ विराजमान है, वहाँ पर रहकर गुरु की सेवा करने का उनको मौका मिल रहा था। कल याद बहुत आ रही थी गुरु जी की, तो इसी विषय पर चिंतन चलता चला गया, आंखें भी नम हो गई गुरुदेव को याद करने की, और उन लोग जो वहाँ पर हैं उनके प्रति भी सद्भावना दी कि बहुत अच्छा वो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा वो कर रहे हैं, वो सेवा करते रहें, उनका पुण्य है, उनके पुण्य की सराहना करता हूँ। वो मुनिराज जो वहाँ रह रहे हैं, 3रे नंबर के पूज्य निरामय सागर जी हैं, जिन्हें कैसी मतलब विडम्बना है, उनका नाम मतलब मैं वहीं था कुंडलपुर में आखिरी समय तक, बाद में बिहार किया, तो कुंडलपुर में वो तो उनका योग सागर जी के साथ हो गया था। माता आचार्य श्री ने कहा था मेरे साथ 2 साधु जाएंगे। कितने साधु जाएंगे? 2 साधु जाएंगे। उन्होंने 2 साधुओं के नाम भी पहले तय कर दिए कि 2 में प्रसाद सागर जी और चंद्र प्रभु सागर जी। देखो योग संयोग की बात है, वो छोड़ने गए थे, गुरु जी का बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, आप लोग भली बात ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो अकेले रहकर सेवा करी पूरे साल, 1.5 साल, 2 साल, वो सेवा काम आई, और आखिरी में लगा कि 2 लोग नहीं कर पाएंगे, उनका भी नंबर लग गया। तो ऐसे तीनों वो पुण्यशाली जीव, वो मैं ये मानता हूँ कि उनकी वो तपस्या थी, उनका वो बलिदान था, उन्होंने समय देकर और सबका भला किया, आज उनका भला हो रहा है और आज बहुत अच्छी स्थान पर है, ऐसा वो बलिदान है। तो बलिदान मात्र ये मत सोचना कि सिर्फ जो देश के लिए लड़ रहे हैं वही अपने प्राणों को देकर बलिदान कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा समय देकर और अच्छे कार्य में लगें, वो भी तो अपने समय का बलिदान दे रहे हैं, अपने शरीर का बलिदान दे रहे हैं और तप कर रहे हैं, तो वो बलिदान ही तो है। उस बलिदान का परिणाम ध्यान रखना अच्छा मिलेगा, सबके जीवन में वो बलिदान है। आज आप ये मान के चलना, वो माँ बहनें घर में हैं, वो आपके लिए भोजन बना रही हैं, तो मेहनत कर रही है, वो भी उनका बलिदान है। आज आप लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, तो आप शरीर की जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए, वो भी एक प्रकार का बलिदान है। लेकिन बंधुओं एक बात ध्यान रखना, ये जो बलिदान है, ये बलिदान ऐसे नहीं आता है। बलिदान के लिए क्या करना पड़ता है? बलिदान की ताकत पैदा करने के लिए अहंकार को गौण करना पड़ता है। किसको गौण करना पड़ता है? अहंकार। जो आपके अंदर बैठा अहंकार है, जब तक उस अहंकार को आप गौण नहीं करोगे तब तक वो बलिदान का बीज आपके अंदर उपजेगा नहीं। अगर आप चाहते हो मेरे अंदर वो बलिदान का बीज उपजे, तो अहंकार को गौण करना पड़ेगा, और अहंकार को गौण करने के साथ साथ आग्रह को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर आग्रह है तब तक आप अभिमान को छोड़ नहीं सकते हैं। अहंकार और आग्रह एक ही बात है, एक ही माँ के बेटे हैं। अहंकार बड़ा बेटा है तो आग्रह छोटा बेटा है। और तीसरी बात है अधिकार।
तीसरी बात है अधिकार, जो सबके पास है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई अधिकार है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो घर का बड़ा सदस्य हो, छोटा सदस्य हो, या जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, सबके पास अधिकार है। तो ध्यान रखना, ये बलिदान को प्राप्त करने के लिए अहंकार को गौण करना पड़ेगा, अहंकार के साथ साथ आग्रह को छोड़ना पड़ेगा, आग्रह के साथ साथ अधिकार की बात को भी समाप्त करना पड़ेगा। जब तक आप इन तीनों को नहीं छोड़ोगे, ये तीनों त्रिपटी अगर आपके जीवन में होगी तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते और उस बलिदान की बात नहीं कर सकते। अगर अहम आपके अंदर तुष्ट है, सर्वत्र पुष्ट है, तो फिर आप मानना बलिदान आपके अंदर ही नहीं। आग्रह को अगर आप अमल में लाते ही जा रहे हो तो ध्यान रखना आप अभी बलिदान का सिर्फ दिखावा कर रहे हो, वो सिर्फ बताने का आपका बलिदान है। आप अधिकार को सर्वत्र उपयोग कर रहे हो तो मात्र बेईमानी कर रहे हो। और आज यही है, आज कोई अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता है, जहाँ बैठा है वहीं बैठना चाहता है और उसको छोड़ने की इच्छा भी नहीं है और भाव भी नहीं करता है कि मैं इसे छोड़ूं। तो आप अगर जैसे मान लीजिए आप संपत्ति छोड़कर, शायद संपत्ति छोड़ना एक बार सरल है और मुनि बनना और सरल है, लेकिन ध्यान रखना मुनि बनने के बाद भी उस अभिमान को छोड़ना बहुत कठिन है, आग्रह को छोड़ना बहुत कठिन है, अधिकार को छोड़ना और कठिन है। सब तो छोड़ सकते हो लेकिन ये तीन चीज़ छोड़ना बहुत कठिन है। एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ, इसी विषय को छूती हुई बहुत अच्छी कहानी है, छोटी जरूर है लेकिन चोटी की है, क्योंकि बात चल रही है घमंड की, बात चल रही है अभिमान की। तो अभिमान और घमंड की उस बात को लेकर मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। एक राजा है, राज्य कर रहा है और राज्य करते करते उसे ऐसे लगा कि पूर्व काल से जो परंपरा चली आई है, क्या परंपरा चली आई है कि राज तिलक करना पड़ता है और राजा बनाना पड़ता है और जंगल में जाकर क्या करना पड़ता है, दीक्षा लेना पड़ता है। ये पूर्व से चला आ रहा है, तो मुझे उस पूर्व से जो चली आ रही परिपाटी है उसका पालन करना चाहिए। और मेरा कोई सुपुत्र नहीं है, मेरी राजकुमारी है। योग संयोग की बात है, उस राजा का कोई पुत्र नहीं था, राजकुमारी थी। बड़ा चिंतित, आखिर क्या किया जाए, किसको राज सौंपा जाए, और राज सौंपने के बाद अब मुझे वन की ओर गमन करना है। विचार जब उसके आए मन में तो उसने क्या किया, उसने सोचा एक काम करते हैं कि जो सबसे धर्मात्मा व्यक्ति है हम उसको राजा बनाएंगे, तो वो जो हमारा देश है, हमारा राज्य है, उसमें धर्म की गंगा बहती रहेगी और धर्म की गंगा जिसके बहेगी तो निश्चित तौर से शांति भी होगी। और उसने विचार किया और विचार करने के बाद मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बोले देखो मुझे बड़ी चिंता है, मेरी सुपुत्री का मुझे विवाह भी करना है और किसी को राजकुमार भी बनाना है और राजा भी बनाना है, और मैंने ये सोचा है कि जो धर्मात्मा होगा उसी धर्मात्मा व्यक्ति को मैं अपनी राजपुत्री को देना चाहता हूँ और फिर उसी को राजा बनाना चाहता हूँ, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। वो जो है मेरी पुत्री का विवाह भी हो जाएगा और वही राजा भी बन जाएगा। तो मैंने सोचा है कि जो युवा, लेकिन इसको गौण, इस बात को बहुत गोपनीय रखना, मैं आप लोग मेरे बहुत विश्वास पात्र हैं। मंत्री से बोला आप मेरे बहुत विश्वास पात्र हैं, मैं सिर्फ आपको ये बात बोल रहा हूँ और किसी को नहीं, कि मेरी ये भावना है कि जो युवक मंदिर के दर्शन करने सबसे पहले आए बस उस व्यक्ति को आप ले आना। क्या बोला, जो युवा मंदिर के सबसे पहले दर्शन करने आए उसे यहाँ ले आना, बस उसे हम राज्य सौंप देंगे और उससे विवाह कर देंगे। मंत्री जी ने सोचा आप विचार कर लो, इस प्रकार का विचार करना ठीक नहीं है। बोले मैं नहीं जानता, मैं मानता हूँ प्रभु को, और जब मैं प्रभु के सामने बैठा था और ध्यान कर रहा था तो मेरा तो यही विचार आया कि जो प्रभु के दर्शन करने आएगा उसको मैं अपनी कन्या को दूंगा, सबसे पहले आएगा। यूँ तो आप सैकड़ों लोग जाते हैं दर्शन करने, जाते हैं ना, जाते ही है दर्शन करने, लेकिन जो पहले आएगा प्रातः काल, तो मंत्री जी ने कहा ठीक है जैसी आपकी आज्ञा, अब आप मानने को तैयार नहीं हो तो जो आप कर रहे हो मैं कर लेता हूँ। और उनकी बात मानते हुए मंत्री जी पहुँच गए
मंदिर में सुबह से देखा, मंदिर में एक फटे पुराने हाल में एक बहुत भाव भक्ति से एक गरीब व्यक्ति, एक किसान का लड़का, ना उसके पास कपड़े थे ना कुछ था, और वह मेले कुचेले कपड़े पहने हुए भगवान के चरणों में दर्शन करने पहुंचा है। जैसे ही दर्शन करने पहुंचा, उसका परिचय मंत्री जी ने पूछा, फलाने फलाने किसान का लड़का हूं। और उस किसान के लड़के को अब राजा की आज्ञा थी, हालांकि बहुत विकल्प हो रहा था मंत्री को कि ये क्या राजकुमार और क्या ये राजा बनेगा। किसान का लड़का है, कुछ आता जाता है नहीं, मेले कुचले कपड़े पहना है, गरीब व्यक्ति है, अब फिर भी राजा की आज्ञा है और मैं राजा का विश्वास पात्र हूँ, राजा के साथ दगा नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए, मेरे खून में दगा नहीं लिखा है। मंत्री ने विश्वास के साथ मंत्री के पास उस लड़के को पहुँचाया। जब वो लड़का देखा, उसका परिचय हुआ, राजा ने कहा, जो प्रभु की भक्ति में और जो प्रभु की आराधना में आया था, इसी व्यक्ति को मैं राजा बनाऊंगा और इसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब सोचो वो राजकुमारी कितनी आज्ञाकारी। आज की अगर लड़की होगी ना तो पीछे हट जाएगी, ऐसे वैसे लड़के के साथ शादी कर दो आप, होगा क्या ऐसा। लेकिन वो राजकुमारी कितनी थी, उसने ये नहीं पूछा कि कोई देश का राजा चाहिए, राजकुमारी होने के बाद सुंदर चाहिए, बिल्कुल जो है खूब प्रतिभावान चाहिए, खूब ताकतवर चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। उसने उस लड़के को भी नहीं देखा, उसने कहा जो पिता की आज्ञा है वो मैं मानूंगी, उनने जो तय किया वही होगा। धन्य है, सत्य घटना है, कथानक सत्य है। अब वो राजकुमारी बिना देखे हाँ कर दिया और उस लड़के को राजा ने बिना सोचे समझे राजकुमार बनाया, राजकुमार बना के राजा बनाया, राजा बनाकर उसका विवाह अपनी राजकुमारी के साथ कर दिया। और इधर विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात राजा ने तो जो करना चाहिए वो कार्य करने योग्य कार्य किया और वन की ओर विहार किया। आप लोग इतने बूढ़े हो गए हो, सफ़ेद बाल हो गए, सफ़ेद बाल देख के तो क्या होता था, वैराग्य हो जाता था। वो तो सोचो क्या भरी जवानी उम्र में वो वन की ओर चला गया। लेकिन अपन चेत ही नहीं पा रहे। पंडित जी को महाराज जी बोल रहे हम बहुत पुराने समय से देख रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं हैं। अरे थोड़ा चेतो, कब तक उसी क्लास में बैठोगे। प्रतिमा हुई कि नहीं हुई, प्रतिमा हुई कि नहीं है, बताओ। हम तो कहते हैं जो वहीं के वहीं हो आप, चतुर्थ से पंचम नहीं बने। अरे पंचम गुण स्थान करो। एक क्लास में बैठने वाला क्या कहलाता है, फेलियर कहलाता है ना। आप फेल कितने साल से एक क्लास में हो, घर से बाहर कर देना चाहिए आपको। तो आप अपने बच्चों को बाहर करोगे कि नहीं, एक ही क्लास में बैठे रहते हैं तो करते हो ना बाहर। तो समझो अब एक क्लास से ऊपर बढ़ो, प्रतिमाधारी बनो। वो देखो वो वन की ओर विहार कर गए और इधर वो जो किसान का लड़का था वहाँ बैठा है और अपने भली भांति कार्य को कर रहा है। आपको बहुत आनंद आएगा आखिरी में सुनने के बाद। इस चीज़ को लगेगा कि महाराज जी ने बहुत अच्छी चीज़ सुनाई हैगी, लेकिन वो चीज़ आप सुनने के बाद उसका जो अंत में मर्म आए उसको अपने जीवन में उतारना। मूल बात इतनी है कि उसको अपने जीवन में उतारना। अब जब वो सब कार्य को देखता है, समझता है, और राजकुमार तो था नहीं लेकिन राजकुमार के योग्य कार्य किया और सब अच्छे कार्य करने लगा। छोटे मोटे युद्ध भी उसने लड़े, आसपास के युद्ध लड़के भी जीत करी और वहाँ की पूरी जो प्रजा थी उसका वो क्या बन गया, चहेता बन गया। कुछ दिन होते हैं, अब हुआ ये कि जो मंत्री जी थे वो मंत्री जी राजकोष को संभालते थे, जो दूसरे व्यक्ति थे वो वहाँ के जो दूसरे कागजात डॉक्यूमेंट्स आदि वो संभालते थे, और तीसरा जो वहाँ का कहना चाहिए जो युद्ध विभाग होता है उसकी जो पूरी सामग्री होती है, घुड़साल में जो वगैरह रहता है वो संभालते थे। मतलब अलग अलग सब कुछ चीज़ें थी, सबकी चाबियाँ थी, मतलब खजाने की चाबी भी अलग दे रखी थी, सब कुछ दे रखा था। और वैसे भी उनको कुछ मालूम तो था ही नहीं राज्य में क्या खजाना है। परंतु लेकिन एक बड़ा विकल्प वाली बात है, कोठरी थी छोटी सी, उस कोठरी की चाबी राजा देना नहीं चाहता। राजा मतलब वो किसान का लड़का जो अब राजा बन चुका था, वो देना नहीं चाहता था। सबको विकल्प, मंत्री को विकल्प, मुझे मालूम है खजाना ये है और जो बाकी युद्ध की सामग्रियों का खजाना वो है, डॉक्यूमेंट्स की चीज़ इनके पास है। आखिर इस छोटी सी कोठरी में है क्या जो राजा अपने पास रखता है? रखे कोई बात नहीं, लेकिन हर 15 दिन में उस कोठरी में जाता है और आधा पौन 1 घंटा बैठता है और वापस आ जाता है। आखिर उस कोठरी में क्या है
समझ में नहीं आ रहा है। अब ये चीज़ बड़ी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर रही थी, क्या है उस कोठरी के अंदर, क्या है। राजा जाता है, 8-15 दिन में जाता है, वो वापस आ जाता है, राजा जाता है, आ जाता है। जब ये चीज़ सबके दिमाग में घर करी तो एक दिन मंत्री ने बड़े उससे पूछ लिया, राजा जी उस कोठरी में ऐसा क्या है, मैं तो खजाना जानता हूँ ये खजाना, लेकिन ऐसा क्या है जो आप चाबी भी अपने जेब में रखते हो, ऐसी कौन सी अमूल्य। राजा ने डांट दिया, अपने काम से काम रखो, तुम्हें किसने अधिकार दिया इतना पूछने का। वो घबरा गया। फिर उसने सोचा एक काम करते हैं, उससे बोलते हैं जो वो पूरा खजाना संभालता है, खजांची है, उससे बोलते हैं, जो युद्ध की सामग्री आदि रखता है, और सेनापति भी है और उससे बहुत खुश भी रहते हैं राजा जी, क्योंकि उसने 2-3 युद्ध जिताए हैं। तो उसने कहा तुम पूछो उसमें क्या है, आखिर क्या करते हैं राजा जी जाके, क्या है उसके अंदर। तो उसने पूछा, उसको भी डांट दिया, और ऐसा डांटा क्या वो हिम्मत ही नहीं हुई किसी से बोलने की। अब सब लोगों ने सोचा क्या किया जाए, आखिर ऐसा कौन सा धन है उसके अंदर जो राजा जी बार बार जाते हैं और उसमें करते हैं और हर 1 घंटे में आते हैं, क्या गिनते हैं उसमें बैठकर, कि 1-1 घंटा लगता है उनको। अब ये बात क्या किया जाए, बोले एक ही व्यक्ति है उनसे पूछने की हिम्मत रख सकता है, कौन। बोले रानी महोदय, रानी से बोलो, रानी को बताओ पूरी बात, रानी पूछेगी तो राजा अवश्य बताएगा। और सब लोग जाके रानी से बोलते हैं, समझ में नहीं आता उसके अंदर क्या है, और ऐसी कौन सी धन दौलत है, ऐसा कौन सा खजाना है जो राजा जी जाते हैं और जाते ही गेट लगा लेते हैं, 1 घंटा बैठते हैं और फिर बड़े मुस्कुराते हुए आते हैं। आप पता तो करो, आपको ही नहीं पता, कल राजा चला गया और अपने को पता नहीं उसमें कौन सी सुरंग है, कौन सा खजाना है, कौन सा क्या है, आप पता तो कर लो। रानी ने रात को जब राजा महल से अपने उसमें आए तो रानी ने ये बात रखी, तो राजा ने मना कर दिया कि वो आपका विषय नहीं है, वो मेरा विषय है, वो क्या है अंदर वो मैं नहीं बताऊंगा। तो अब रानी महिला पर आया तो महिला पर रूठ गई। अब आज के बाद मेरा खाना पीना बंद, आज के बाद मेरा बोलना बंद, अब वो रूठ गई। मैंने कहा बड़ी मुसीबत है। अब महिला तो महिला, उसको समझाना बुझाना तो पड़ेगा। वो नहीं माने तो अब नहीं माने तो राजा ने बड़े उससे समझाया, बोले अच्छा तुम जानना ही चाहती हो, मैं समझ गया हूँ, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये तुम्हें सबने बताया, मंत्री ने बताया, सेनापति ने बताया, अन्य लोगों ने बताया ना। बोले हाँ। बोले सबको बुलाओ, कल हम वहीं आपको लेके चलेंगे और वहीं जाकर और वो आपको बताएंगे कि वास्तविकता क्या है, उसके अंदर मैं क्यों जाता हूँ, ऐसी कौन सी संपदा है उसके अंदर, वो मैं सबको एक साथ ही बताऊँगा। अब सब पूछना ही है, जानना ही है। वैसे आपकी जिज्ञासा नहीं, मैं जानता हूँ, ये सब पूरे जो मेरे जो लोग साथ रहते हैं उनकी जिज्ञासा है ये। बोले सबके साथ चलेंगे। सुबह होती है, सबको बुलाया जाता है। अब मंत्री सेनापति बड़े खुश कि रानी ने बड़ा अच्छा काम किया, भले ही भूखे रहने की धमकी दी। आप लोग भी देते होंगे धमकी, घर में अपने पति को देते होंगे ना धमकी कि रोटी नहीं खाओगे, ला के दे दो सोने की ये चीज़, ला के दे दो साड़ी, ला के दे दो गाड़ी, ये चाहिए, घूमने नहीं जाना, और मतलब घूमने जाना है, नहीं ले जाओगे तो खाना छोड़ देते हो। अब ऐसे ही है, वो महिला करती है इस प्रकार के कार्य, धमकी देती है, खाना पीना छोड़ती है, बात बंद कर देती है, रूठ जाती है। तो मंत्री जी खुश, चलो किसी बहाने से तो कार्य हुआ, लेकिन कार्य अपना हो गया हैगा। अब सब सुबह गए, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुलता है और कोठरी के अंदर सब प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही तीनों चारों वहाँ देखते हैं, कुछ नहीं, छोटा सा कमरा है और उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सामान या ऐसे कोई खजाना या ऐसा कोई देखने को मिला। रानी ने बोला कुछ भी तो नहीं है यहाँ, रानी ने बोला कुछ भी तो नहीं है यहाँ, यहाँ क्यों आते हो आप, क्या दिख रहा है, कोई रास्ता है, कोई खजाना है, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनना, आपके सुनने योग्य बात है, पूरी कहानी का सार यहाँ आ रहा है, यही तो सुनाने योग्य था, जो हो सकता है आपके लिए कुछ सीखने को मिल जाए इससे। तो राजा ने कहा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बहुत कुछ है। राजा ने कहा क्या है, रानी ने पूछा क्या है, तो बोले वो खूंटी दिख रही है। बोले हाँ खूंटी दिख रही, उस खूंटी पे वो फटे कपड़े दिख रहे हैं। बोले हाँ दिख रहे हैं, वो फटे कपड़े और वो सब कुछ दिख रहा है आपको। बोले ये मेरा पुराना कल था, जब मैं आया था तो इन कपड़ों को पहन के आया था। बोले जब भी मुझे घमंड होता है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अभिमान आ रहा है, तो मेरे उस घमंड को और अभिमान को चूर करने के लिए मैं बार बार आता हूँ और उन कपड़ों को देख लेता हूँ कि देख तेरा ये कल था, आज भले ही तू राजा बन गया है,
तेरा ये कल था, आज भले ही तू राजा बन गया है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वो वास्तविकता है आज प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा से राजा ने तुझे राजा बना दिया है, लेकिन तू कल तेरा ये था। इसलिए मैं अपने अभिमान, जब मैं अभिमान मेरे अंदर आता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, मेरे उस कल को निहारते रहता हूँ, आधा पौन घंटा होकर सिर्फ उन कपड़ों को ही देखते रहता हूँ। उन कपड़ों के देखने के बाद जो शांति मुझे मिलती है, जो आत्मानुभूति मुझे होती है, वो भगवान को देखने से भी नहीं होती है। मेरे कल को देखने से मुझे शांति होती है, मेरे कल को देखने से मुझे आत्मानुभूति होती है। तो ध्यान रखना, आपको भी कभी अभिमान आपके सर पर चढ़ जाए तो आप अपने कल को याद कर लेना, जहाँ से आप प्रारंभ हुए थे उसको याद कर लेना। जब उस प्रारंभिक दिन को आप याद कर लोगे तो वो आपका जो अभिमान है वो अपने आप शांत होता चला जाएगा। जिसने उस कल को याद कर लिया वो अपने आप उस अभिमान को चूर चूर हो जाएगा। ये अभिमान के ऊपर कहानी थी, अभिमान की बात थी। आग्रह और अधिकार की बात करूँगा, बहुत अच्छा उस पर भी विचार किया, चिंतन किया। अब कल आप आओगे तो वो कल सुना दूंगा। अंत में आचार्य भगवान का प्रतिदिन एक संस्मरण सुनाता हूँ, सुनना तो है आपको, 2-3-4 मिनट में उस संस्मरण को सुना दूंगा। बहुत अच्छा गुरुदेव का वो संस्मरण वो कल ही याद आया, बहुत पुराना वो संस्मरण है। बात उस समय की है जब आचार्य भगवान की दीक्षा हुई थी, और दीक्षा के बाद राजस्थान में वह चारों ओर विहार कर रहे थे, और विहार करते करते ब्यावर पहुँचे, और ब्यावर में वो रुके हुए थे। और एक कंचन बाई जी हैं, अभी भी हैं, संलेखना का अंतिम समय चल रहा है, आदर्शमती जी के पास है, वो राजस्थान की है, जो गुरुदेव की जिन्होंने दीक्षा देखी है, जिन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि कराई है, वो कंचन बाई जी आज भी विद्यमान है। वो उनके मुखारबिंद से वो बात सुनी, उसको मैं रखता हूँ। गुरुदेव के वो प्रारंभिक दिन, हम तो क्या बन पाएंगे उनके जैसे, 3 काल में नहीं बन सकते हैं। तो उन्होंने वो जो दृश्य देखा और वो बताया, वो मैंने पढ़ा, वो आपके सामने रखता हूँ। तो कंचन बाई जी बता रही थी, आचार्य भगवंत शाम के समय, अपनी उस राजस्थानी भाषा में बोल नहीं पा रहा, उसमें उन्होंने बोला था कि आचार्य भगवंत शाम के समय दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर आए और कुंडी लगी हुई थी। तो कुंडी मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, आप जो भी बोलते हो, हाँ, सांकल लगे, माता जी बोल रही सांकल लगी हुई थी। हाँ, मैं ध्यान ही नहीं दिया, माता जी बैठी इधर। हाँ, तो सांकल लगी हुई थी, और सांकल लगी हुई थी, और सांकल परंतु खड़े हुए, इधर उधर देखा और वापस चले गए। ठीक है, बाई जी, कंचन बाई जी उस दृश्य को देख रही थी। फिर दूसरी बार वो बरामदे में बैठी हुई थी, नीचे अपना जो भी स्वाध्याय प्रतिक्रमण कर रही थी। फिर दूसरी बार पुनः आचार्य भगवान आए, शाम की चर्चा आएगी, पुनः आए, वहाँ खड़े हुए, और खड़े होने के बाद देखा कोई नहीं दिखा, 1 आध 2 4 10 सेकंड खड़े हुए, फिर पुनः वापस अपने कमरे में चले गए। ये दूसरी दृश्य हुए। भाई जी को लगा क्या कर रहे हैं बड़े महाराज, आते हैं, खड़े होते हैं, चले जाते हैं, मणे का जो समझ नहीं आओ, मतलब उन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा में बोला, कोई बात समझ में नहीं आए, का क्यों कर रहे हैं ये। तो अब फिर तीसरी बार वहाँ पहुँचे तो एक श्रावक ने कुंडी खोली, वो मुस्कुराए, वो अंदर चले गए। तो कंचन बाई जी समझ गई, ये तो चोखो साधु है, ये तो चोको साधु है, ज्ञान भी चोको है, तपस्वी साधु है, ना अपने हाथ से कुंडी खोले है, ना अपने हाथ से कुंडी लगावे है। ये साधक तो बहुत महान बनेगो। आज से मैं इन्हीं साधु को अपना गुरु मानूं, आज से मैं इन्हीं साधु को गुरु मानूं। कि देखो, जो गुरु प्रभु के दर्शन के लिए कुंडी लगी है, तो जो कुंडी ना खोल रहा है और ना लगा रहा है, मतलब दरवाजा ना लगा रहा है ना खोल रहा है, क्योंकि आगम में आया दरवाजा लगाना और बंद करना, उसका साधु को एक उपवास बताया है। इतना कठिन मूलाचार है, हो नहीं पा रहा, ये बात की बात है। देखो, ऐसे साधु पंचम काल में यही सच्चे साधु हैं। ऐसा शुरुआत के दौर से वो तपस्या करते हैं, तब आज जाके वो महान बन पाए। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।